देश के इतिहास में आज का दिन वाकई में याद किया जाएगा, न सिर्फ इसलिए क्योंकि आज एक बहुत अहम फैसला आया है, बल्कि आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सामने पेश किया गया है। अगर आप एक सीमा को लांघते हैं, अगर आप एक जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं, तो फांसी की सजा आपको हो सकती है, और ये सच्चाई आज हर किसी के सामने है। इसीलिए आज का दिन अहम है और इसी पर हम कर रहे हैं ये विस्तृत चर्चा जो आप लगातार देख रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उन सब से आपका रूबरू हम कराएंगे। लेकिन पहले जरा देखिए कि इस फैसले के बाद पूरे देश भर से कैसी आवाजें उठ रही हैं, लोगों ने इस फैसले का स्वागत कैसे किया और क्या कहना है हर किसी का इस फैसले को लेकर। बहुत अच्छा किया है, अब तो थोड़ा कुछ होगा, लड़कियां सेफ रहेंगी। अच्छा सजा मिल ही नहीं रही थी ना, इसीलिए ये सब हो रहा था। 2-3 केस और ऐसे होंगे, मरेंगे ना तभी ठीक होगा सब। बहुत अच्छा हुआ है, ये सब केसेस की वजह से लोगों का कुछ हो नहीं रहा था, लोगों को लगा था कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है कोर्ट की तरफ से। तो अब कुछ हुआ है तो इवन लोगों को डर होगा, कुछ होगा रिएक्शन आगे जाके, और लोग करना से शायद थोड़ा डरे आगे चल के। अच्छा हुआ इन्हें मौत की सजा मिली है, ताकि उनके मन में डर तो बैठेगा ऑब्वियसली। निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों को सजा का ऐलान होते ही देश भर से कुछ इस किस्म की प्रतिक्रियाएं आईं। एक लड़की के साथ वहशियाना हरकत करने वाले दरिंदों को फांसी की सजा का खासकर महिलाओं ने स्वागत किया। न्यूज नेशन ने इस फैसले पर देश के अलग अलग शहरों में महिलाओं से बात की और हर कोई यही कहता दिख रहा था कि महिलाओं के लिए समाज को सुरक्षित बनाना है तो इस किस्म के फैसले लेने ही होंगे। चंडीगढ़ की छात्राओं ने गैंगरेप के चारों दोषियों को फांसी की सजा के ऐलान को सही ठहराया। इन छात्राओं का कहना था कि जो गुनाह इन चारों ने किया था उसके लिए फांसी से कम सजा हो ही नहीं सकती थी। उस लड़की के साथ किया वो बहुत गलत था, और उनके साथ जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उन्हें सजा इससे बदतर मिलनी चाहिए। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि अगर पहले दे देते ना ये तो बाकी केसेस ना होते, ये ना होता। पहले फांसी दे देते तो दूसरे को पता लग जाता कि इसको ये सजा दी, मैं काम ही ना करता ही। तो इसलिए गुड है। लोग इस फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उनका ये भी मानना था कि इस फैसले को आते आते थोड़ा वक्त लग गया, क्योंकि अगर ये फैसला पहले आ जाता तो शायद बलात्कार और महिलाओं के शोषण की वारदातें कम हो जाती। हम सबको बहुत ज्यादा अच्छा लगा है और ऐसा ही होना चाहिए। जो ऐसा करते हैं ये उनके लिए एक सबक है कि वो दोबारा ऐसा कभी कुछ ना करें। और मेरे हिसाब से तो ये मौत की सजा बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, ये अभी बहुत ज्यादा लेट है कि ऐसा हो रहा है। चंडीगढ़ जैसा ही मिजाज दिल्ली की महिलाओं का भी दिखा। दिल्ली की महिलाओं ने न्यूज नेशन के जरिए अपनी आवाज रखते हुए कहा कि ये सजा सिर्फ सजा नहीं बल्कि गंदी नीयत रखने वाले लोगों के लिए एक कड़ा पैगाम भी है। कोई भी बुरी नजर देखते हुए 100 बार सोचेगा कि कुछ भी एक कदम उठाएं तो उससे पहले हमारे पीछे कानून है। हम बहुत सपोर्ट मिली है, हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिली है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं कह पाऊंगी। बहुत खुश हूँ मैं। दिल्ली वालों के मुताबिक ऐसे फैसले गुनाहगारों के अंदर दहशत पैदा कर सकते हैं और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल भी दे सकते हैं। सिर्फ एक ही मांग थी कि फांसी हो। हम जज साहब का दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। हमने एक नागरिक, एक महिला दिल्ली के आज खुश है। अब ये चाहते हैं अगर ये फैसला दिया है तो फांसी पर उनको टांगिए जल्द से जल्द। निर्भया के चारों गुनाहगारों पर पहला फैसला आ चुका है और अब इंसाफ की मांग करते लोगों को इंतजार है इस फैसले के सजा में तब्दील होने का। टीम न्यूज नेशन। इस फैसले का स्वागत हर किसी ने किया है और जाहिर सी बात है इस फैसले को लेकर हर कोई चिंतित भी था कि अगर उम्र कैद या इस तरह की बात सामने आती तो शायद जन भावना कहीं न कहीं अपमानित होती हुई दिखाई देती। लेकिन जज साहब के फैसले पर ना तो पहले कोई सवाल उठा सकता था ना अब। हम अपने तमाम मेहमानों से आपका एक बार फिर तारुफ करा दें। जस्टिस खान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ बचाव पक्ष के वकील सिंह साहब मौजूद हैं, बनाली वसाक जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं संजना जॉन, हमारे साथ शोभा जी मौजूद हैं और हमारे साथ अभी जुड़ी हैं दीप्ति रावत जी जो कि बीजेपी की नेता भी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ छात्र और छात्राएं और बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आइए सबसे पहले आज जरा कुछ छात्रों से बात करते हैं और छात्राओं से खास करके इस फैसले के बाद भी क्या ये अपने आप को महफूज कर पाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है
कि इन पिछले 8 महीने में जब हम लगातार ये चर्चा करते रहे हैं कि निर्भया जैसे मामले को लेकर सख्त कानून आना चाहिए, इस 8 महीने में क्या इनमें से किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे लेकर ये आज भी चिंतित हों? आइए शुरुआत करते हैं। जरा यहाँ आप बीच में चुपचाप बैठिए। पिछले 8 महीने में ऐसा कुछ हुआ जिससे देखकर आपको लगा कि नहीं, अगर सड़क पर आज भी निकले तो आप अच्छे से नहीं निकल सकते? हम आज भी सुरक्षित नहीं है। आज भी अगर कोई अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताइए। आज भी सड़क पर जाते हैं तो लड़के कमेंट पास करते हैं और बोलते हैं गंदी गंदी चीजें जो कि बहुत बुरी होती हैं। सबसे ज्यादा यही कहना चाहूंगी। आप यहाँ कहीं खो गई, लगता है कुछ चीज अचानक याद आ गई आपको। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज भी हम जब घर से निकलते हैं, गांव में जिस गांव से आई हूँ वहाँ के लोग। किस गांव से आई हैं आप? हम जम्मू से हैं। अच्छा। हम जम्मू से हैं और जिस गांव से मैं आई हूँ वहाँ के लड़के अभी भी लड़कियों को कमेंट पास करते हैं। हमें बड़ी दूर कॉलेज स्कूल जाना पड़ता है तो रास्ते में रुक रुक के बड़ा कुछ ऐसा गंदा बोलते हैं जो सुनने के लायक ही नहीं होता। इसलिए हम आज भी महफूज नहीं है। विवेक जी, कुछ महीने पहले की बात है, मैं अपनी बड़ी बहन के साथ इवनिंग वॉक पे निकली थी, तभी राह से गुजरते हुए लगता है आपकी आवाज हमारे दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं। मैं आता हूँ आपके पीछे। जी जी, कुछ महीने पहले की बात है, मैं अपनी बड़ी बहन के साथ इवनिंग वॉक पे निकली थी, तभी राह से गुजरते हुए एक इंसान ने आपत्तिजनक तरीके से शारीरिक स्पर्श करना चाहा। उस टाइम मेरी दीदी साथ थी, इसलिए उन्होंने मुझे सेफगार्ड किया। पर इस देश की बेटी होने के नाते मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मैं स्वतंत्र रूप से दिल्ली की सड़कों पे घूम पाऊंगी। ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। विवेक आपका जी माइक भी काम कर रही है, आप बोल सकते हैं। जी बताइए। मैं आपको एक इंसिडेंस बताना चाहती हूँ कि कोई भी लड़की दिल्ली में, लखनऊ में, पटना में कभी भी अगर अपने घर से बाहर निकलती है सड़कों पे या फिर कहीं पे भी, देन इट इज नॉट पॉसिबल दैट शी इज नॉट ईव-टीज्ड। लोग उसे देखेंगे, उसे देखे गाना गाएंगे, उसके देखे कमेंट पास करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे कि उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं और बहुत कुछ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लड़की चल रही है उसको कोई देखे ना और उसको देखे कोई कमेंट्स ना पास करे। आप वहाँ सामने कुछ कहना चाह रही थी। जी। I would like to share an experience. जी। I come from Jaipur. Last month I was in Jaipur, so I was going. मैं अगर हिंदी में बोलिए तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं स्कूटी से जा रही थी सड़क पे एंड इट वाज रेनिंग, बरसात हो रही थी। तो कुछ लोग आए पीछे से बाइक पे एंड दे ईव टीज मी, दे ट्राई टू टच मी। उन्होंने मुझे छूने की कोशिश करी। आई इमीडिएटली स्टॉप। मैंने पुलिस को कंप्लेन कराई। देयर वाज